सर, आम आदमी पार्टी एक इनकलाब के नारे के साथ बनी। जब हम लोग अन्ना मूवमेंट में शामिल हुए और अन्ना और अरविंद की आइडियोलॉजी को समझा, इनकी मानसिकता और विचारधारा को समझा, तो ये बहुत इनकलाबी सोच थी। हज़ारों लड़कों ने अपने कॉलेज और नौकरियां छोड़ दी इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। और कभी इस तरह के ख्यालात नहीं आए कि हम कोई राजनीतिक दल बनाएंगे या राजनीतिक पार्टी बनेगी। सिर्फ एक इनकलाब की सोच थी और देश को करप्शन से बचाने का इरादा था, कुछ अलग करने का इरादा था। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में रहा हूँगा तब, जब अन्ना मूवमेंट की शुरुआत हुई। अरविंद को हम लोग जानते थे, हम टच में थे। लेकिन अरविंद का कन्विंस करने का तरीका ये था कि बिना राजनीतिक पार्टी बनाए हम जो बदल की बात कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा, और हमने उसको चुना, जिस पर आज पछतावा हो रहा है। लेकिन पछतावे के साथ कुछ सीखने को भी मिला कि राजनीतिक, जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे ये बदल नहीं हो सकता। लेकिन अब लड़ाई और तरह की हो गई। अब ये टिकट नहीं देने वाला इल्ज़ाम लगा रहे हैं गुरप्रीत गोगी, जो कि कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी के। इल्लीगल, ये इल्लीगल कन्वीनर हैं। इनकी नियुक्ति इल्लीगल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो संविधान चुनाव आयोग में है, डिपॉजिटेड है, और जो एक्ट के तहत है, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी का कन्वीनर लोगों ने चुनना था, जिला इकाइयों ने चुनना था, प्राइमरी ब्लॉक की इकाइयों ने चुनना था, जो इन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाई पिछले 3 साल से। पहली बार चुन के बना था। अभी ये नॉमिनेटेड एक कठपुतली की तरह कन्वीनर है। पीछे से जो फीड किया जाता है वो ये बोल देते हैं। और इस तरह का जो नॉमिनेटेड बंदा है वो उन बंदों पे इल्ज़ामात कैसे लगा सकता है जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जिसको उन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है। दूसरा, गुरप्रीत गोगी की क्रेडिबिलिटी ये है कि ये अकाली दल के लिए तो प्रचार करते रहे। इन्होंने स्टेजों पे जा करके अकाली दल को जिताने के लिए कोई कसर खोटी नहीं छोड़ी। भगवंत मान भी तो करते रहे, भगवंत मान भी करते रहे। और लेकिन ये तो अकाली दल का प्रचार करते रहे ना, ये तो और ज़्यादा काम हो गया ना। और इन पे कितनी मेहरबानियां हैं कुछ अकाली दल के बड़े लीडरों की। अगर इनको चाहते हैं तो इनका नाम डिस्क्लोज करेंगे हम। गुरप्रीत गुग्गी का गुग्गी जंक्शन है चंडीगढ़ रोड पे। अब वो गुग्गी जंक्शन किसने खुलवाया है? वो सरदार विक्रम सिंह मजीठिया ने खुलवाया है। तो जिन्होंने इतने बड़े एहसान लिए हैं अकाली दल से, वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब किसी से इतने पर्सनल रिलेशन हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको डिफेंड तो करोगे ही। और हमारे ऊपर एलिगेशन इसलिए लगाए क्योंकि हमने कल 21 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम सिंह मजीठिया को टारगेट किया है। नहीं, मजीठिया ने कितना हेल्प की थी गुग्गी की रिलेशन? वो इनका एक गुग्गी जंक्शन है, सुनने में आया था कि उसको खोला गया जब, तो इनकी हेल्प ली गई है। विक्रम सिंह मजीठिया ने हेल्प की है इनकी। किस तरह से? ज़्यादा तो आप लोग हैं, मीडिया के लोग इंक्वायरी करें उस पर, लेकिन इतना ज़रूर है कि हेल्प से खुला है इनकी। आम आदमी पार्टी का ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है कि हम पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। इसमें कई अलग अलग मसले हैं। पहला मसला कि आम आदमी पार्टी का जो संविधान बना है उसमें पार्टी को एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत बनाया गया है कि इसको लोग चलाएंगे, ना कि ऊपरली हाई कमांड चलाएगी। जो अरविंद का स्वराज का मसला था और कहना था कि हम लोगों की राय से पार्टी चलाएंगे और सरकारें चलाएंगे, इसीलिए हम जुड़े थे सारे, और बहुत सारे लोग इसीलिए जुड़े थे। तो पार्टी का संविधान जो बना था, वो संविधान ये कहता है कि प्राइमरी ब्लॉक कमेटी बनेगी, जिला कमेटी बनेगी, फिर स्टेट कमेटी बनेगी, स्टेट कमेटी से नेशनल कमेटी बनेगी। इसकी बाकायदा चुनाव करवाई जाएगी, जो पार्टी के वॉलंटियर चुन के डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमेटी अपना कन्वीनर बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों से बंदे लेके स्टेट कमेटी बनेगी, स्टेट कमेटी अपना कन्वीनर बनाएगी। ये इसका टाइम था कि 3 साल के अंदर बनानी होती है। 3 साल के अंदर बनाने पे 6 महीने आप एडहॉक रख सकते हो, लेकिन अब वो टाइम भी निकल गया और अरविंद को ये कहा गया। अरविंद खुद ही कन्वीनर का पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अगर नीचे से इलेक्शन होती है तो ये बात भी उठ सकती है कि राष्ट्रीय कन्वीनर कुमार विश्वास को बनाया जाए। कई बार ये पार्टी के अंदर आवाज़ उठी है कि कुमार विश्वास को पार्टी का कन्वीनर बनाया जाए, और उनको साइडलाइन किया गया है पार्टी में। बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव है। ग्रुप क्या, कुमार विश्वास को तो पंजाब के मसलों से दूर रखा जाता है। कुमार विश्वास ने पंजाबी में नशे के ऊपर एक गाना बनाया,
उसके 5-6 प्रोग्राम्स रखे गए पंजाब में और रातों रात पार्टी ने कैंसिल करवा दिए। उनकी एक भी रैली नहीं हुई आज तक पंजाब में। क्यों? दिल्ली का एक एमएलए आके रैली कर रहा है। कुमार विश्वास जिसका इतना नाम है, उनकी एक रैली भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? इनको डर लगता है कि कोई हमसे बड़े स्टेचर का, संजय सिंह को, दुर्गेश पाठक को, अरविंद को, कि कोई हमसे ज़्यादा सयाना या हमसे ज़्यादा अक्लमंद या हमसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाला ना आ जाए। दुर्गेश पाठक पे इल्ज़ाम रहने की वजह यह है क्योंकि दुर्गेश पाठक जो भी करता है वो अरविंद कर रहा है। दुर्गेश पाठक का कोई अपना दिमाग नहीं है। आप लोग कभी मिलो तो उनको पता लग जाएगा कि वो बंदा क्या है। वो सिर्फ अरविंद जो बोलते हैं वो करता है। पैसा कितना इकट्ठा किया है ये पता नहीं, लेकिन टिकटों में काफ़ी धांधलेबाजी हुई है और बहुत से कई खुलासे भी हुए हैं। बंगे की टिकट का तो मेरे सामने का इंसिडेंट है। जो वहाँ के सेक्टर इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए फंड की बात हुई थी जो कैंडिडेट है उनके ससुर से, और उनको ये बता के पैसा दिया गया कि पार्टी फंड में जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला ये तो टिकट के लिए था। नहीं, अगर ये बहती गंगा में हाथ धोने वाले होते तो शायद हम अंदर बैठे रहते, हमें दिक्कत नहीं होती, हम उसका पार्ट होते। ना मैं कुमार विश्वास का समर्थक हूँ, ना मैं किसी और का समर्थक हूँ। मैं उस नेक नियति और उस इनकलाब का समर्थक हूँ जिस इनकलाब को लेके ये पार्टी बनाई गई थी, जिसके तहत ये संविधान बनाया गया था और जिसको फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद केजरीवाल साहब ने अपने इनकलाबी टिकट दिए। अब उस इनकलाबी टिकट में एक रोपड़ की टिकट दी गई। रोपड़ की टिकट आम आदमी पार्टी ने, रोपड़ की टिकट दी गई ऐसे बंदे को जिसने 17 साल के लड़के के साथ गलत काम किया। इसकी एफआईआर है, एमएलआर है और सारे सबूत हैं। और आम आदमी पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो इस वेले भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो कहता है पीपल अक्यूज्ड, जो भी हैं अक्यूज, जिनके ऊपर कोई भी इल्ज़ामात हैं या मुकदमे कायम हैं, उनको पार्टी टिकट नहीं देगी। हाँ, तो अब ये ट्रिपल सी कहते हैं। करप्शन वाले को टिकट दे दी। होशियारपुर का जो बंदा है, 100 करोड़ के स्कैम में उसका नाम है, उसके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी से निकल आने दो, निकल आते हैं आप कराओ टिकट, क्यों नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। लेकिन जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक आप कैसे टिकट दे रहे हो? आपने अपने विजन में लिखा हुआ है, विजन पार्टी की वेबसाइट पे डला हुआ है। ये तो सरासर 420 का केस है। आप अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो हम करप्ट आदमी को टिकट नहीं देंगे, हम जो 420 है उनको टिकट नहीं देंगे, हम क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, हम दूसरी पार्टी के दल बदलुओं को टिकट नहीं देंगे। और आप ये सारे काम कर रहे हो जो अपनी वेबसाइट पे लिख के बैठे हो। या तो वहां से हटा दो या इन कैंडिडेटों को वापस ले लो। सबसे ज़्यादा जो आखिरी पॉइंट था जहां पे मत्था टनका, वो था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जे की तैयारी। अरविंद केजरीवाल मीटिंग्स लेते रहे दिल्ली में अपने घर पे रात को। सिख जथेबंदियों को तोड़ने मरोड़ने की और जोड़ने की कोशिश करते रहे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब की अपने घर पे मीटिंग लेते रहे। कुछ मीटिंगों का मैं भी गलती से भागीदार हूँ और कुछ मीटिंगें मैंने भी गलती से कराई हैं, लेकिन मुझे ये मंसूबे नहीं पता थे कि ये एसजीपीसी पे भी इंटरफेयर करने की तैयारी में है। लेकिन जब ये पता लगा इनकी नीयत किसी रिलीजियस बॉडी पे भी है, हालांकि मैं उससे मेरा कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर चाहेंगे कि वो पॉलिटिकल चुंगल में कोई भी धर्म की धार्मिक चीज़ ना आए, तो हमें लगा कि हम बढ़ते जा रहे हैं ये तो हर हथकंडे के तौर पे, तो वहाँ से हमने किनारा करने की कोशिश की। सीएम कैंडिडेट पंजाब, अगर पंजाब में सरकार मेजॉरिटी से बनती है, मतलब 59 से ऊपर सीटें आती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद पंजाब के सीएम होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिस बंदे को फुल्का साहब ने पार्टी से निकाला था और जिसके खिलाफ 500 वॉलंटियर ने कंप्लेंट दी थी करप्शन की, उस बंदे को दाखा का इंचार्ज लगा दिया गया। जिसके खिलाफ 500 पार्टी के कार्यकर्ता खिलाफ है, उसको दाखे का इंचार्ज लगा रहे हैं। सरासर ये मतलब है उनको हराने की तैयारी है।
दुर्गेश पाठक किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि पंजाब में ऐसा भी कोई बंदा हो जिसकी अरविंद से डायरेक्ट वाकफियत हो और जो डायरेक्ट अरविंद को कुछ ना कुछ फीडबैक देता रहे, ताकि ये इनकी गेम आपस में चलती रहे और अरविंद की छवि भी ना खराब हो, लोगों के सामने ये बात सामने ना आए। हमसे भी जलने की और सारी झगड़े की वजह यही थी कि हम जितने भी अच्छे लोग थे पंजाब के उनको डायरेक्ट अरविंद से मिलवा देते थे ले जाके, और कोई भी बंदा पंजाब में संजय सिंह और दुर्गेश के बिना अरविंद तक नहीं पहुंच सकता। उसका रिएक्शन इतना खतरनाक आया कि इनको बैक स्टेप करना पड़ गया। लेकिन बात ये ना, इन्होंने तो जितनी भी चीज़ें बोली आज तक किसी चीज़ को पूरा थोड़ी किया। मतलब इनके लिए मुकरना पलटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो अपने विजन डॉक्यूमेंट से मुकर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे डाल के, वो बोली हुई बातों की उनके लिए क्या अहमियत है। ये इनकलाब का नारा लगाते लगाते हमने मनमोहन सिंह ये सारे दिल्ली में धरने प्रदर्शन किए, सरकारों के खिलाफ किए। पंजाब में विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 2 बार प्रदर्शन करते मैं खुद गिरफ्तार हो गया। कितने प्रदर्शन मैंने किए, लाठियां खाई। ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पीएपी पे हमारे ऊपर लाठियां पड़ी, पीएपी चौक पे। ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, हमने खुद इनकलाब के नारे लगाए। लेकिन अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो लगा रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के, वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले कौन है मैं आपको दिखाता हूँ। आम आदमी पार्टी के ये इनकलाबी हैं। अकाली दल के 11 उम्मीदवार, कांग्रेस से 15 उम्मीदवार, पीपीपी से 3 उम्मीदवार, बीएसपी से 2 उम्मीदवार, बीजेपी से 3 उम्मीदवार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था कि इन पॉलिटिकल पार्टी, रिवायती पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, इनसे वक्री राजनीति की जाएगी, आम बंदे को पहुंचाया जाएगा, आम लोगों में से एमएलए कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो इस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों में खराब लोग हैं, खराब भी हैं, अच्छे भी हैं, कुछ में खराब कम है, कुछ में अच्छे ज़्यादा हैं, कुछ में अच्छे भी बराबर हैं, खराब भी कम है। लेकिन आपको कौन कौन मिले? देवमान कैंडिडेट आपको मिले। देवमान वो बंदा है जो कनाडा में किसी और मुल्क की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करके आया है। ये ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मुल्क की जिसने इंटरनेशनल लेवल पे नाक कटा दी, उस लेडी ने कनाडा की वहाँ पे देवमान के खिलाफ कनाडा की पुलिस में शिकायत दी, वीडियो भी आया हुआ है। तो अब देवमान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो ये तो इनकलाब और जिंदाबाद के नारे के लिए बेइज्जती की बात है। ये सरदार भगत सिंह के नारे के लिए बेइज्जती की बात है। ये हर उस पंजाबियत के लिए बेइज्जती की बात है जो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होकर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। आम आदमी पार्टी के यूके में 2 गुट हो चुके हैं, कनाडा में 3 गुट हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2 गुट हो चुके हैं, कैलिफोर्निया में 2 गुट हो चुके हैं, न्यूयॉर्क में 3 गुट हो चुके हैं। वहाँ पर भी पार्टी बढ़ चुकी है पूरी तरह से। जो बात सच्चाई छिपाई जा रही है, वहाँ पर भी जो लोग अन्ना मूवमेंट से लेकर के पार्टी की असलियत के साथ खड़े थे, अस्मिता के साथ खड़े थे, उन्होंने भी किनारा कर लिया है वहाँ पे। अब इस तरह के लोग आगे आ रहे हैं जिन्हें सत्ता से प्यार है और जिन्हें अपने काम कराने हैं। जो असली इनकलाबी, जिन्होंने अपने घर बेच करके यहाँ पे पैसे बेचे दिल्ली इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में, वो तो घर बैठे हुए हैं साउथ हॉल में। आम आदमी पार्टी डिस्क्लोज कर दे एनआरआई से कितना चंदा आया है। चैलेंज करता हूं मैं यहाँ पे बैठ के आपके। आम आदमी पार्टी चंदा डिस्क्लोज कर दे एनआरआई का कितना आया है और कहां पे खर्च हुआ है। कुछ बंदे तो गए हैं, जरूर गए, और चोट भी पड़ेगी। कितनी पड़ेगी ये कही नहीं जा सकती, लेकिन चोट तो पड़ेगी। अगर 100 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं तो वो नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं दे रहे होते। अगर 100 सीटें आ रही होती तो नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम की पोस्ट तो आप छोड़ो, एक एमएलए की भी नहीं देते। इसका मतलब सरकार नहीं आ रही है इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम की पोस्ट ऑफर हुई थी। सरकार उसके बाद भी नहीं आ रही है इसलिए दलितों को लुभाने के लिए डिप्टी सीएम की पोस्ट ऑफर की गई। डैमेज कंट्रोल, डैमेज तो बहुत हो गया। अब तो मेन टारगेट ये होगा जो अच्छे लोग हैं जिस पार्टी में या जहां भी हैं वो जीते, जो पंजाब के हितों के लिए काम करें, पंजाब के लिए काम करें और पंजाब को इस गर्क से बचाएं। नहीं, घर तो नहीं जाने लगे।
अब घर नहीं जाने लगे और इनसे पंजाब को बचाना पड़ेगा। उसके अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके एक एक करके सामने आएंगे। सबसे बड़ा खतरा जो पंजाब के लिए है कि पंजाब लगभग 2 लाख करोड़ की कर्जदारी में है। अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ पे सरकार में आते हैं तो सुबह उठ के ट्वीट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी आपकी ऐसी की तैसी। सरकारी स्कूलों की टीचरों की तनख्वाह महीनों डिले चल रही है, डॉक्टरों की तनख्वाह डिले चल रही है, पंजाब पुलिस वालों की तनख्वाह डिले चल रही है। इसके ऊपर से जब मंडियों में कनक की फसल आएगी तो पंजाब सरकार को 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपया किसानों को देना होता है। वो पैसा सेंटर से आता है। अगर सेंटर वो पैसा ना दे या 2 महीने डिले कर दे पंजाब में, तो वो सारा का सारा किसान कर्जे में डूब के एक मास सुसाइड करने लगेगा। एक बड़े पद्धर पे किसानों आत्मदाह करेंगे, क्योंकि केजरीवाल और मोदी की जो रंजिश होगी जो दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में वो अगर इतने बड़े पदर पे है तो पंजाब में कितने बड़े पदर पे वो होगी, और उस रंजिश का शिकार होंगे आप और हम लोग। पंजाब का किसान भूखा मरेगा, फांसी लगाएगा, आत्मदाह करेगा, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाएगा, उसके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पर खाड़कू और आतंकवाद वापस आएगा पंजाब में, क्योंकि जब बेरोजगारी आएगी, भूखमरी आएगी, तो खाड़कुओं को फ़ायदा मिलेगा इससे, और वो इनको हथियार और पैसा मुहैया कराएंगे ताकि यहाँ पे आतंकवाद दोबारा आ सके। फिर सरकारी टीचरों की तनख्वाहें डिले हो जाएंगी, वो भी ज़मीन पे उतरेंगे, कहेंगे तनख्वाह नहीं मिल रही, घर कैसे चलाएं। डॉक्टर सड़कों पे आ जाएंगे, पुलिस महकमा सड़कों पे आ जाएगा, पंजाब रोडवेज सड़कों पे आ जाएगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा सरकारी इमारतें तो बेच दी और गिरवी रख दी। पंजाब सरकार के पास पैसा ही नहीं है सरकार चलाने के लिए। अब सरकार चल सकती है सेंटर की मदद से, सेंटर इनकी दिल्ली में तो सरकार चलने नहीं दे रहा, पंजाब में तो सरकार बिल्कुल ही नहीं चल पाएगी बिना कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के। जब यहाँ सरकार नहीं चलेगी, यहाँ तो इमरजेंसी वाले हालात आ जाएंगे। पंजाब एक गर्ग की तरफ और एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। लगभग सारी हो रही है अप्रोच किया। नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं, डिसाइड नहीं किया। बाकी सारे साथियों के साथ सलाह मशवरा करेंगे, कहाँ जाना चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए।